हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आप सभी को सुप्रभात। हाँ तो भाई अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोग दो सेट लेके चल रहे थे और दोनों सेटों का हम लोगों ने क्या निकाला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें एक ट्रिपलेट फॉर्म भी आई थी, लेकिन ट्रिपलेट फॉर्म को हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि वो इस बार आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है। तो ट्रिपलेट फॉर्म थी वो कुछ इस तरीके थी। अगर यदि कोई आपके लिए सेट ए दे दिए जाए जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 हों, तो हम लोगों को यहाँ पर A क्रॉस A ये वाला फाइंड करना था। यानी कि जो ट्रिपलेट जो फॉर्म हम लोग निकालेंगे, यानी कि प्रोडक्ट का वन टाइम और हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या कहलाता था, ट्रिपलेट। यानी कि किसी भी सेट का अगर 3 टाइम्स प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। ये आपके सिलेबस से इस बार रिड्यूस किया गया है, तो इस वाले इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ट्रिपलेट को हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो चलिए आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई थी, है ना। तो उसमें क्या है, केवल आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सिस्टम पढ़ना था केवल। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंतर्गत मैंने आपको एक तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना मैंने आपके लिए बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि किन्हीं दो सेट्स के मीट में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन को किस तरीके से यूज करते हैं, वो भी मैंने आपके लिए बताया था कि यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे यूज किया जाए। वो मैंने आपको डिटेल में और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने उसके। तो यूनियन का मीन्स होता था कि उन दोनों में जो भी टोटल एलिमेंट्स, उन दोनों के टोटल एलिमेंट्स आते थे जब हम लोगों को 2 सेट्स गिवन थे। और इंटरसेक्शन के अंतर्गत उन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट थे वो इसके अंतर्गत आते थे। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 रिलेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या होता है, तो आपके टॉप चैप्टर का नाम है रिलेशन ऑफ फंक्शंस। मैंने पहले आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया, अब उसके बाद में मैं आपको लेके चल रहा हूँ रिलेशन की तरफ। फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंतर्गत फंक्शन पढ़ाऊंगा। तो फंक्शन में भी हम लोग काफ़ी पढ़ेंगे। तो देखो रिलेशन क्या कहलाता है। रिलेशन कहलाएगा किसी भी, हम लोग यहाँ पर रिलेशन के अंतर्गत वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। तो दो नए नॉन एम्प्टी सेट लेने हम लोगों को। सपोज करो हम लोगों ने ए कोई सेट ले लिया, एक सेट बी ले लिया, और दोनों कैसे नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि सेट ए के अंतर्गत कुछ एलिमेंट्स तो हैं, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। अदरवाइज अगर यदि इसके अंदर का एलिमेंट नहीं होंगे तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। बट दिस सेट हैज सम एलिमेंट्स, तो इसके अंतर्गत कुछ एलिमेंट्स हमने ले लिए। सपोज करो हमने 1 2 3 ले लिया, और बी के अंतर्गत कुछ बी में भी बी सेट के अंतर्गत भी यहाँ पर कुछ एलिमेंट है। ये भी हमने क्या ले लिया, 4 5 6 ले लिया सपोज करो, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी के मध्य में कोई रिलेशन बनाओ। तो ए और बी के मध्य में हम लोग रिलेशन बनाएंगे, लेकिन हम लोग किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। ए और बी के हम लोग पहले प्रोडक्ट निकाल देते हैं ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम जब निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से ए क्रॉस भी फाइंड कर सकते हैं। ए क्रॉस बी के आपके कितने कितने सबसेट आएंगे, 9 सबसेट आएंगे। जो पेयर बनेंगे आपके क्या बनेंगे, पेयर ही तो बनेंगे। जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, ये ऑर्डर पेयर बोलते हैं इनको, जो अपने क्या आते थे एक्स वाई फॉर्म में। यानी जैसे 1 1 2 आया, 3 2 3 आया, 3 4 आ गया, 1 4 आ गया, इस तरीके से ये वाले क्या कहलाते थे, ऑर्डर पेयर कहलाते थे। और ऑर्डर पेयरों के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर रिलेशन को पढ़ेंगे। तो रिलेशन का मतलब क्या है, कि रिलेशन का मतलब है कि कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास में ए एंड बी। ये हमने कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, and A has 3 elements 1 2 3 and B has 3 elements 4 5 and 6. Then those element has relation from A to set V, then we can call the relation. Means सपोज करो आपका 1 का रिलेशन 4 के साथ में है, 2 का रिलेशन 5 के साथ में है, और 3 का रिलेशन 6 के साथ में है। तब हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि ये क्या है, रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंतर्गत केवल एक ही एलिमेंट एक दूसरे के साथ में रिलेशन अपडेट कर रहा हो। ये भी हो सकता है। ये लो 2 ने 6 के साथ में रिलेशन बना लिया, तब भी ये क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। मीन्स मतलब क्या है इन चीज़ का, कि जब दो सेट्स हमारे लिए दे दी जाएं तो दोनों सेटों के हम रिलेशन तब बोलेंगे तब वो कोई ना कोई एक एलिमेंट्स और दूसरे वाले सब सेट के साथ में रिलेशन अपडेट करेगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको रिलेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग
रिलेशन को डिफाइन करेंगे और रिलेशन की जो डेफिनेशंस होगी वो क्या होगी। ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट वी विच एलिमेंट ऑफ द ए हैज रिलेशन एलिमेंट ऑफ द फ्रॉम एलिमेंट ऑफ द वी, यानी कि ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ में क्या रखें, रिलेशन रखेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन अपना अपडेट करेंगे। अब वो रिलेशन किस तरीके का होगा, सपोज करो आपके लिए दो सेट दिए और दोनों सेटों का रिलेशन इस तरीके से दे दिया कि हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो एक रिलेशन इस तरीके से दे रखा है जिसमें आपके जो ऑर्डर पेयर हैं एक्स वाई, जहाँ पर एक्स ले लिया आपका ओड नंबर और वाई ले लिया इवन नंबर, ये रिलेशन दिखा रहा है। तो हम लोग ओड और इवन नंबर जब लेके चलते हैं तो सपोज करो मैंने एक्स के अंतर्गत 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, इनका जो रिलेशन है वो वाई के अंतर्गत क्या आएंगे, इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 6, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ में, 3 का रिलेशन 6 के साथ में और 5 का रिलेशन 3 का 4 के साथ में और 5 का 6 के साथ में रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस रिलेशन को डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है आपका एक्स वाई, एक्स क्या है ओड एंड वाई इज इवन, देन दिस इज द रिलेशन। ये क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। जहाँ पर ये वाला जो साइन होता है और इस तरीके से इस पर अगर आर लिख दिया जाए तब ये क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। इसको शो करने का तरीका होता है केवल। तो देखते हैं भाई रिलेशन के अंतर्गत, अब रिलेशन की में बात आती है। अब ये रिलेशन वाली कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी एक ही बार में, क्योंकि देखो इस रिलेशन के अंतर्गत आपको इतना नहीं है ज़्यादा डीपली पढ़ना हो, बस केवल इतना पता होना चाहिए कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं, इसके रिलेशंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एक दूसरे सेट के साथ में, तो वो यहाँ पर देखना है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए इसके रिलेशन में कुछ पॉइंट्स आएंगे हमारे, और उन पॉइंट्स को मैं आपको एक एक करके डिफाइन करूँगा। मैं कोई रिलेशन लेके चल रहा हूँ, एक रिलेशन आर इस तरीके से दे रखा है, दो नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंतर्गत एक्स जो है, एक्स के अंतर्गत हमारे लिए एलिमेंट्स दे दिए 1 2 एंड 3, यानी ए जो है अपना ना, ए इसको नाम दे देते हैं हम लोग, और बी जो आपका सेट है इसके अंतर्गत आपको एलिमेंट दे दिए 1 4 9 और 16, 4 भी ले लेते हैं ना, ये दे दिया। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, आपको रिलेशन जो है वो इस तरीके से दे रखा है कि यहाँ पर जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स वाई इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपके लिए क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे इस रिलेशन के अंतर्गत, कि आपको दो ऑर्डर पेयर एक्स वाई इस तरीके से दिए, यहाँ पर ए के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 एंड 4, और बी के एलिमेंट्स आपके हो गए 1 4 9 एंड 16। अब मेरी बात सुनो, अगर यदि मैं ये सेट आपका एक्स और ये सेट आपका वाई हो, तो मैं एक्स सेट के अंतर्गत से एलिमेंट्स लेके चल रहा हूँ नेचुरल नंबर के। तो सपोज करो मैं एक्स इज इक्वल टू 1 लूँगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी तो वाई की वैल्यू, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन गया 1 1। अगर यदि हम लोग एक्स की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4। तो हमारा ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो क्या बनेगा 2 4। अगर सपोज करो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर से 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 3 एंड 9। अगर यदि हम x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 16, यानी कि ऑर्डर पेयर क्या बनेगा अपना 4 एंड 16। ये क्या बनेंगे अपने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ऑर्डर पेयर डिफाइन करेंगे कि किस एलिमेंट्स का सेट बी की जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में रिलेशन है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट एलिमेंट जो आपका 1 है, इसका रिलेशन किसके साथ में 1 के साथ में। जो आपका 2 है, x इज इक्वल टू 2 लिया, तो 2 का रिलेशन किसके साथ में बन रहा है 4 के साथ में। हम लोग x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो रिलेशन किसके साथ में पहुँचता है 9 के साथ, 4 की पुट करेंगे तो 16 के साथ। तो अपना जो रिलेशन बना, हम लोगों ने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन बनाया और रिलेशन बना कर हम लोगों ने इसको शो कर दिया डायग्राम के द्वारा कि ये क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया, यहाँ से जनरेट हो गया रिलेशन। अब मैं बात करता हूँ 3 चीज़ों की। यहाँ पर फर्स्ट चीज़ हम लोग बात करेंगे पहले, मैं डोमेन की बात करता हूँ।
कि डोमेन क्या होता है। डोमेन डोमेन क्या, कौन से एलिमेंट्स हम लोगों को डोमेन देंगे वो बात करते हैं, किन एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन कहेंगे। तो डोमेन कहलाता है कि एक्स के सभी एलिमेंट्स, यानी वह सेट जो दूसरे सेट के साथ में रिलेशन शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो हेयर एक्स इज द डोमेन सेट। तो एक्स के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक्स के अपने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर, डोमेन कहलाएंगे इस सेट के। अगर यदि मैं कोडोमेन की बात करूँ, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा इफ, सॉरी, कोडोमेन किन्हें कहेंगे, कोडोमेन कहलाएंगे अपनी बी के, यानी कि जो अपने सेट ए से जो बी पर सेट डिफाइन है, तो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। तो बी के एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पर, 1 4 9 एंड 16। कोडोमेन को हम लोग एक अदर नेम से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक अदर नेम भी इसको देते हैं कि जो कोडोमेन है वे कहलाता है इमेज ऑफ द सेट ए, यानी सेट ए की क्या कहलाती है, इमेज। क्या कहलाएगी ये, इमेज कहलाएगी सेट ए की। तो मैं इसको क्या नेम दूंगा, इमेज नेम दूंगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की 9 एंड 4 की 16। ये क्या बनेंगे, इनकी इमेज बनेंगी। तो हम लोग यहाँ से लिख भी सकते हैं इससे, मैं इसको, तो हम लोग क्या लिखेंगे इससे, द इमेज ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट ए की क्या कहलाएंगे, इमेज, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। अब एक आता है यहाँ पर रेंज। रेंज क्या होगी, तीनों चीज़ों का डिफरेंट डोमेन, एक्स के एलिमेंट्स, कोडोमेन वाई के एलिमेंट्स, यानी जो रिलेशन हमारा डिफाइन हो रहा है। यहाँ पर जो रिलेशन है वो आपका किस तरीके से डिफाइन है, यहाँ पर जो रिलेशन है आपका वो डिफाइन है आपका ए टू बी, यानी एक के जो एलिमेंट्स है वो डोमेन, बी के एलिमेंट्स कोडोमेन। रेंज क्या होगी, रेंज क्या लाएगी कि बी के वे एलिमेंट्स जो ए के साथ में क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रेंज। तो यहाँ पर इस सेट के अंतर्गत जो आपकी रेंज बनेगी वो इसके सभी एलिमेंट्स इसके साथ में क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं। तो जो रेंज बनेगी अपनी 1 4 9 एंड 16, ये क्या बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी। अगर एक दूसरे सेट की बात हम लोग करके चलें, सपोज करो हम कोई एक अदर सेट लेके चलते हैं और अदर सेट के अंतर्गत हम लोग अपनी रिलेशन देखते हैं कि इस रिलेशन के अंतर्गत हम लोगों को डोमेन और कोडोमेन और रेंज ये हम लोगों को शो करनी है। तो देखो मैं 2 सेट लेके चला, इस सेट के अंतर्गत आप लोगों के ए बी सी एंड डी, और यहाँ पर आपका दे दिया अल्फा बीटा एंड गामा। ये आपके लिए क्या दे दिए, एलिमेंट्स दे दिए, सेट ए एंड सेट बी एंड द रिलेशन इज ए टू बी, यानी कि आपका जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है, ए टू बी, रिलेशन ए टू बी, ए से बी के अंतर्गत रिलेशन है। तो सपोज करो आपका एक ए एलिमेंट है वो बीटा के साथ में, सी एलिमेंट है वो गामा के साथ में, और डी एलिमेंट अल्फा के साथ में अपना रिलेशन शो कर रहा है। इस कंडीशन के अंतर्गत आपके जो डोमेन होगा, डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, डोमेन के अंतर्गत आएंगे ए के एलिमेंट्स यानी ए बी सी डी, और कोडोमेन के अंतर्गत आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से आएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। इसके बाद में रेंज के अंतर्गत कौन से सेट आएंगे आपके, रेंज। अब रेंज के अंतर्गत देखो, रेंज के अंतर्गत यहाँ पर इसको अब दिखाइए, अब रेंज के एलिमेंट्स बताइए मुझे कि रेंज के एलिमेंट्स क्या होंगे। रेंज हम किन एलिमेंट्स को बोलते थे रेंज, कि ए और बी के साथ में जो रिलेशन बनाए, यानी कि बी के बी एलिमेंट्स जो ए के साथ में रिलेशन बना रहे, दैट्स कॉल्ड रेंज। यानी कि बीटा एंड गामा आर, बीटा एंड गामा एलिमेंट्स आर रेंज ऑफ दिस सेट एंड इन दिस रिलेशन आर ए टू बी। तो जो बीटा एंड गामा है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन की क्या है, रेंज कहलाएंगी। ये कोडोमेन एंड दैट इज डोमेन। तो हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में स्टडी किया। हम लोगों ने देखा कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम लोग किसे बोलते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा।
अब आगे देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस को। आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंतर्गत मैं आप लोगों को यहाँ से डिटेल में फंक्शंस को शो करूँगा। तो फंक्शंस के क्वेश्चंस को आप लोग बड़े इजीली सॉल्व करोगे। देखो मैं आप लोगों को जब फंक्शंस कराऊंगा ना, तब आप इतने इजीली इनको सॉल्व करोगे, आप खुद ये बोलोगे कि सर इन क्वेश्चंस के अंतर्गत तो कुछ भी नहीं है, इन क्वेश्चंस को तुम लोग क्या इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो आप लोगों का एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आप लोगों को रिलेशन दे रखा है, एक सेट है आपके पास में ए, जिसके अंतर्गत एलिमेंट दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी 1 to 14 आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं। और एक रिलेशन शो कर रखा है कि एक रिलेशन आपके पास में एक्स वाई ऑर्डर पेयर इस तरीके का है जहाँ पर एक्स एंड वाई इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यही है ना आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो एक्स एंड वाई, एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है जो किस तरीके से बन रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये वाला रिलेशन है, सॉरी मिस्टेक हो गई लिखने में ना। तो ये रिलेशन आप लोगों को दे रखा है। अब देखो मेरी बात सुनो, आप लोग कभी ये ध्यान ही मत रखो कि हम लोगों को किस तरीके से एलिमेंट्स लेने। अब यहाँ पर जब एक्स और वाई आपको दो पेयर मिल गए, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि आप लोगों के पास में कौन से दो सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक होगा एक्स एंड देन दैट इट इज द वाई। अब एक्स की और वाई की जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, ये तो केवल आपके पास में क्या है, एक सेट हो गया, ये सेट अलग है। इस सेट के अंदर से हम लोगों को क्या ले लें, एलिमेंट्स लेने एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग 1 to 14 ले सकते हैं, इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं लेंगे। तो इस सेट के अंदर से हम लोग को एलिमेंट्स पिकअप करने हैं यहाँ से और पुट करेंगे हम लोग। तो देखो आपका जो रिलेशन है वो है 3x माइनस वाई। इस रिलेशन के अंतर्गत आप लोग जब x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, x देखो मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, सेट ए के अंदर से हम लोगों ने x लिया क्योंकि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से, और y भी कहाँ से बिलोंग करेगा, a से। दोनों ही हम लोगों को कहाँ से लेने, a से लेने, सेट a से। तो we take x is equal to 1, then we get 3 1 minus y is equal to 0, then implies y is equal to 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अपने पास में एक ऑर्डर पेयर मिल गया, कौन सा 1 3, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ में है, 3 के साथ में। अगर यदि सेम इसी तरीके से हम लोग x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू मिलेगी, 3 इंटू 2 माइनस, ये इस वाले को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू 0, देन इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6। भाई 3 भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, देखो 1 एंड 3 ये तीनों ही ए से बिलोंग कर रहे हैं, 2 एंड 6 ये भी ए से बिलोंग कर रहा है। x इज इक्वल टू हम लोग 3 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमारे लिए, 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 9, यानी कि 3 और 9 ये भी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे। अगर यदि हम लोग x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 माइनस के y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी कि 4 और 12 ये भी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम लोग x की वैल्यू को 5 पुट करते हैं, तो 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से देखो 5 तो ए से बिलोंग है, लेकिन क्या 15 ए से बिलोंग हो रहा है, नहीं हो रहा, 15 ए से बिलोंग नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला आपका ऑर्डर पेयर तो बनेगा ही नहीं, ये वाला तो डिफाइन ही नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम लोग x की वैल्यू को 1 पुट किया, 2 पुट 2 3 एंड 4, तब तक तो ठीक था, तब तक तो अपने दोनों एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे थे, ए से बिलोंग आ रहे थे। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही x की वैल्यू को 5 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, और 15 इसके अंतर्गत है ही नहीं, तो हम लोग x की वैल्यू को 5 नहीं ले सकते। हम लोगों के पास में अब जो वैल्यू बची केवल x की 1 2 3 एंड 4, और y की जो वैल्यू बची वो होगी 3 6 9 एंड 12। तो जब रिलेशन ये दिया गया था तो हमारे ऑर्डर पेयर आ गए हमारे। अब देखो यहाँ से x के हम एलिमेंट्स लेते हैं, अपने पास में x के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 एंड 4। y के एलिमेंट्स क्या होंगे, y के एलिमेंट्स हो गए 3 6 9 एंड 12। ये y के एलिमेंट्स, ये क्या हो गया
रिलेशन। अब मेरी बात सुनना, 1 और 3 दोनों का रिलेशन है। जब हम लोग x की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू को 2 पुट किया y की वैल्यू 6, x की वैल्यू को 3 पुट किया y की वैल्यू 9, x की वैल्यू को 4 पुट किया y की वैल्यू 12। ये क्या दिखा दिया? रिलेशन दिखा दिया। कब? जब हमको एक सेट दिया गया था और रिलेशन दिया गया था। इस रिलेशन के द्वारा हम लोगों ने सेट डिफाइन कर दिए कि इन सेट के एलिमेंट्स इस वाले सेट के इन एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन शो करेंगे। तो अब यहाँ पर जो x के जो एलिमेंट्स हैं, आपके जो x के एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? डोमेन। अभी बताया था ना आप लोगों को डोमेन क्या होता है। तो डोमेन आपके कौन से होंगे? 1 2 3 एंड 4। कोडोमेन कौन से होंगे? कोडोमेन बोलो। बाई के एलिमेंट्स क्या हैं अपने? 3 6 9 एंड 12। और रेंज क्या बनेगी इसकी? रेंज क्या बनती थी कि बाई के वे एलिमेंट्स जो इसके एक्स के साथ में अपना रिलेशन डिफाइन कर दें, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो वाई के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 6 9 एंड 12 आर हैव रिलेशन इन द सेट ए एंड दैट इज बाई 3 6 9 एंड 12 आर इमेज। तो ये क्या है? इमेज भी बन रही हैं। तो रेंज, तो ये क्या हो जाएगा अपने रेंज में? 3 6 9 एंड 12। कोडोमेन को हम लोग क्या बोलते थे? इमेज। क्या बोलते थे? इमेज। यानी कि अगर एकदम मैं यहाँ पर इमेज की बात करूँ तो मैं यहाँ पर इमेज को किस तरीके से लिखूँगा? एलिमेंट 1 हैज इमेज 3, एलिमेंट 2 हैज इमेज 6, एलिमेंट 3 हैज इमेज 9 और एलिमेंट जो आपका 4 है वो क्या इमेज रखेगा? 16। क्या इमेज रखेगा भाई? 16। इस तरीके से हम लोगों ने शो किया कि इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज को, और हम लोगों ने इनकी इमेज भी बता दी कि 1 की इमेज 3, 2 की 6, 3 की 9 एंड 4 की 16। हमने यहाँ पर इन सभी की इमेज को शो किया, इनके रिलेशन को डिफाइन किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंतर्गत आप लोगों को बोला है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर यदि कोई प्रॉब्लम आई समझने में तो वो मेरे को कमेंट्स कर दे, या मेरे को पर्सनली मुझे बोल भी सकते हैं, वो वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक रिलेशन दे रखा है जिसके अंतर्गत एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर हैं वो इस तरीके से हैं कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 4। ये आपको गिवन है, ठीक है। वेयर एक्स वाई इट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर से लिए गए हैं आपके एक्स एंड वाई। और एक्स की वैल्यू को क्या पुट करना है आपको? 4 पुट करना है। तो देखो आप एक्स से तो बाउंडेड हो गए, एक्स तो आप डिफरेंट ही नहीं ले सकते। लेस देन 4 बोल रहा है, मीन्स हमको 4 नहीं लेना है। एक्स के अंतर्गत हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे दैट इज 1 2 एंड 3। ये तो क्या हो गया? एक्स का काम हो गया। इसने क्लियरली बोल दिया कि एक्स लेस देन 4 लेना हम लोगों को, तब हमारे पास में एक्स के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3। अब बाई की बात करते हैं। बाई कहाँ से है? नेचुरल नंबर से। तो बाई के अंतर्गत तो कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे? सभी नेचुरल नंबर आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से टोटल नेचुरल नंबर वाई के अंतर्गत आएंगे। तो अपना जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड वाई। और ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइन होगा। इस रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर यदि हम लोग x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर ले रहे, पेयर एक्स एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एक्स इज लेस देन 4। तो यहाँ से x क्या लेना है? नेचुरल नंबर। सॉरी, बाई की वैल्यू, बाई को फंक्शन डिफाइन कर रखा है x + 5 से, है ना। y इज इक्वल टू x + 5 वेयर x इज लेस देन 4। तो देखो आप लोग x की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हो, x की वैल्यू को 2 और x की वैल्यू को 3 भी पुट कर देंगे।
क्या आप x की वैल्यू को 4 पुट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू क्या दी है उसने, लेस देन 4। 4 को उसमें शामिल नहीं किया है, 4 को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, 4 इज अदर नंबर। तो हम लोग x की वैल्यू को केवल और केवल लेस देन 4 ले सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू को मैं 1 लूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1 + 5। यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 + 5, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 + 5। तो क्या मिलेगा मुझे, 6, 7 और 8, यानी कि जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 1 6 2 7 एंड 3 8। मीन्स 1 का जो रिलेशन है वो 6 के साथ में जाएगा, 2 का रिलेशन 7 के साथ में, 3 का रिलेशन 8 के साथ में। यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये वाला ये रिलेशन बनेगा इसका। ये लो भाई, ये हमने रिलेशन शो कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को बताना है डोमेन और रेंज क्या होगी। तो देखो डोमेन आपका कौन सा वाला सेट बनेगा, एक्स इज डोमेन। ये क्या होगी आपकी कोडोमेन, ये कौन सा वाला सेट बनेगा, कोडोमेन। और रेंज क्या बनेगी आपकी, रेंज बनेगी आपकी 6 7 एंड 8, यानी कि x के वे एलिमेंट्स जो y के साथ में क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो x के एलिमेंट्स y के किन एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन दिखा रहे हैं, केवल 6 7 और 8। क्या 6 7 8 के सिवा और भी कोई भी ऐसा एलिमेंट्स है जो x के साथ में रिलेशन दिखा रहा है? क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट्स मेरे को शो कर सकते हो कि बाई का ये एलिमेंट्स है सर, इसको हम लोग इससे शो कर देते हैं कि ये इसके साथ में रिलेशन बता रहा है, या फिर एक्स के इस वाले एलिमेंट्स की क्या इमेज है, ये क्या मुझे बता सकते हो? नहीं, ऐसा एक्स का कोई एलिमेंट ही नहीं है, बाई का कोई एलिमेंट ही नहीं है जो एक्स के और किसी भी एलिमेंट्स के साथ में क्या दिखाए, अपनी इमेज दिखाए, या फिर क्या दिखाए, वो रेंज दिखाए। तो केवल और केवल यहाँ पर जो रेंज बनेगी आपकी 6 7 एंड 8, एंड डोमेन इज कॉल्ड 1 2 3। तो डोमेन के आपके पास में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 2 3। कोडोमेन के जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे आपके नेचुरल नंबर। कौन से आएंगे, नेचुरल नंबर, यानी कि जो बाई के साथ में जो एलिमेंट्स है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, एंड इट इज द नेचुरल नंबर ऑफ दिस सेट्स। तो सेट के जितने भी एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, इसके कोडोमेन कहलाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था आप लोगों का, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। इस तरीके से आप लोगों को रिलेशन शो करना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, थर्ड इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन 4 करा रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको एक डायग्राम दे दिया 5 6 7, और एक डायग्राम दे दिया आपको 3 4 5, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, और 7 का 5 के साथ में। तो इसका रिलेशन शो करना है। इसका रिलेशन क्या होगा, इसका रिलेशन क्या होगा? तो देखो इसके रिलेशन को हम लोग कैसे शो करेंगे, हाँ इसके रिलेशन को शो करते हैं R इज इक्वल टू एक्स वाई। एक ऑर्डर पेयर हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं वेयर जो y, अब देखो यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है, y अगर x की वैल्यू हम 5 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आती है 3, यानी कि 2 नंबर्स कम आती है। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2, वेयर एक्स वाई इज बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 7। यही लेंगे ना, लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7। देखो यहाँ से आप x की वैल्यू को पुट कीजिए। अब x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, केवल यहाँ से इस रिलेशन के अंतर्गत देखो भाई, इस रिलेशन में आप लोग x की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हो, आप इसमें x की वैल्यू मैंने पहले ही इसमें बाउंडेड कर दिया कि x की वैल्यू को 5 से लेस नहीं लेना है और 7 से ग्रेटर नहीं लेना है। मतलब x के पास में जो एलिमेंट है वो है आपके 5 6 एंड 7। तो आप अब वैल्यू फाइंड कीजिए y की, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। हम जैसे ही x की वैल्यू को 5 पुट करेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। हम जैसे ही x की वैल्यू को 6 पुट करेंगे y की वैल्यू 4। हम जैसे ही x की वैल्यू को 7 पुट करेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। देखो ना y की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, ये आगे y के सेट, ये x के सेट थे 5 6 7। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, दैट इज कोडोमेन, एंड दैट इज रिलेशन, एंड 3 4 5 इज आर कॉल्ड हेयर रेंज। आपके क्वेश्चन के अंतर्गत ये नहीं दिया गया था, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को डिफाइन कर दिया। केवल आपको इसमें रिलेशन शो करना था कि इसमें
इस रिलेशन को हम लोग किस तरीके से शो करेंगे, तो इस वाले रिलेशन को हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि एक्स के एलिमेंट अगर 1 2 3 4 अगर इस तरीके से दे दिया जाए हमारे लिए, एक्स के और वाई के एलिमेंट्स दे दिए जाए 1 2 3 और यहाँ पर दे दिया 1 4 और 9, तब हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो आप एक्स की वैल्यू को 1 पुट करोगे क्या आएगा 1, एक्स की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो 4, एक्स की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो 9। तो यहाँ पर एक्स वाई इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मेरे वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। इस तरीके के आपके क्वेश्चन है। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराता हूँ। जैसे आपको देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके इक्वलिटी क्वेश्चन है, एक सिमिलरली क्वेश्चन है आपके। इन क्वेश्चंस में केवल आपको यही शो करना कि रिलेशन को हम लोग कैसे शो करें, रिलेशन के बाद में इनके डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को हम लोग कैसे शो करेंगे, वो यहाँ पर शो करना हम लोगों को। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 में आप लोगों को दे रखा है कि x एंड एक्स क्यूब वेयर x इज ए पॉजिटिव प्राइम नंबर इन लेस देन 10। यही गिवन है आपको। एक रिलेशन R इस तरीके से है जिसमें दो ऑर्डर पेयर x एंड एक्स क्यूब एंड x इज ए प्राइम नंबर ऑफ लेस देन 10, तब इसको शो करना है। तो कर नहीं सकते, x की वैल्यू को हम लोग लेस देन 10 ले लीजिए। आपके पास में भाई ये क्या है आपका ऑर्डर पेयर एक्स वाई है। आप x की वैल्यू को 10 से लेस लोगे तो आपके पास में y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ऑफिशियली वैल्यू वाली बात है। अगर x की वैल्यू को मैं 1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू को मैं 2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का क्यूब 8। अगर x की वैल्यू को मैं 3 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 27। ये वाले क्या बनेंगे ऑर्डर पेयर बनेंगे। y की वैल्यू को मैं x को 4 पुट करूँगा तो इसकी बनेगी 64, 5 पुट करूँगा तो 125, 6 पुट करेंगे तो 216। इस तरीके से क्या बनेंगे ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे x के एलिमेंट्स, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं क्या कहलाएंगे अपनी y के एलिमेंट्स। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 8 है। a और b a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल टू 1 2 देन a to b फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। ओहो बहुत ईजी सवाल है। a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 ओनली 1 2। तब आप लोगों को इसमें नंबर ऑफ रिलेशन दिखाने कितने रिलेशन है यहाँ पर आप जो डायरेक्टली शो कर सकते हो इसको। तो ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के